बसपा सुप्रीमो मायावती आप आज देख सकते हैं कि बैठक लेने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, आगे से थोड़ा जल्दी जी बिल्कुल। मायावती जी देखिए कि आज आपको दिखा रहे हैं आकाश आनंद के पैर पकड़ रहे हैं तस्वीरों में और साफ बना रहे हैं उनकी तस्वीरें। आकाश आनंद का उनको आशीर्वाद देती हुई मायावती नजर आ रही है। ये लोग समझ में आकाश आनंद को तमाम चीजें जो है वो तमाम उतार चढ़ाव। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूं। हमारे द्वारा की गई इस बात की पहले से ही पुष्टि, इस बात का सबूत है कि जो खबर हमने आपको एक दिन पहले दी थी कि क्या आकाश आनंद वापसी कर सकते हैं, वापसी हो सकती है आकाश आनंद की। 23 जून को बड़ी बैठक होनी है लखनऊ में, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं। वो खबर आज सच साबित हो गई। खबर ये है कि आकाश आनंद उस मीटिंग में शामिल हुए। लखनऊ में जो मीटिंग हुई उसका हिस्सा बने आकाश आनंद। जैसा कि आपने शुरू में जो क्लिप चली उसमें देखा कि किस तरीके से आकाश आनंद बीएसपी कार्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती के पैर छू करके आशीर्वाद लिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बड़े हंसते मुस्कुराते हुए उनको आशीर्वाद दिया। साथ ही साथ आकाश आनंद को लेकर के जिस तरीके के तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वापसी होगी आकाश आनंद की या नहीं होगी, या अभी उन्हें कुछ समय तक इंतजार करना होगा। लेकिन इस खबर पर अब मोहर लग चुकी है कि आकाश आनंद ही होंगे बसपा के उत्तराधिकारी, बसपा सुप्रीमो मायावती के एकमात्र उत्तराधिकारी। इसके साथ ही साथ वो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी होंगे, पूरे देश के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। साथ साथ जिस तरीके से उनको पिछली बार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से दूरी बना करके रखने के लिए रखा गया था, वो चीज भी इस बार नहीं है। पूरा फुल फ्लैश उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें लास्ट का जो पैराग्राफ है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि आकाश आनंद पूरी मैच्योरिटी के साथ, पूरी परिपक्वता के साथ एक बार फिर से बसपा की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं और मैं उम्मीद करती हूं कि वो इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती ने भरोसा जताया है आकाश आनंद पर और आकाश आनंद बसपा में एंट्री कर चुके हैं दोबारा से। बहुत सारे लोगों की उम्मीद एक बार फिर से जग गई है आकाश आनंद को लेकर के। जब से आकाश आनंद को हटाया गया था, पार्टी से अलग कर दिया गया था, सारी जिम्मेदारियों से आजाद कर दिया गया था, तब से लगातार इस बात की मांग उठ रही थी, मांग चल रही थी कि आकाश आनंद को वापस लाया जाए। उनके बिना पार्टी का जो मोराल है वो बहुत नीचे चला गया। साथ ही साथ पार्टी उतना अच्छा नहीं कर पाई, प्रदर्शन 0 हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई बसपा। 0 सीट मिली, खाता भी नहीं खुला और वोट शेयर भी गिर गया। जिस पूरी परिस्थितियां ऐसी बन गई कि अब करो और मरो जैसी स्थिति हो गई। और ऊपर से लोग डिमांड कर रहे हैं लगातार कि आकाश आनंद को वापस लाया जाए, आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी जाए, आकाश आनंद के कंधों पर ही सारा भार होना चाहिए। हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा देखना चाहते हैं, ये बसपा के समर्थकों का कहना था। वो चीज कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने शायद भांप ली और उनको अंदाजा हो गया इस बात का कि जो यूथ है वो काफी नाराज दिखाई दिया बसपा से, बसपा सुप्रीमो मायावती से, उनकी इस कार्यशैली से और इस फैसले से, खास तौर पर कि उन्होंने आकाश आनंद को विड्रॉल कर लिया था। अब आकाश आनंद की फुल फ्लैश तरीके से वापसी हो गई है। आकाश आनंद के लिए बसपा ने नए तरीके से दरवाजे खोले हैं। उनको उत्तराधिकारी तो बनाया ही है, साथ साथ पूरे देश का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी बना दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और आकाश आनंद ने भी थंब दिखा करके इस बात का सबूत दिया कि उनको एक बार फिर से
पूरे विश्वास के साथ लाया गया है और वो इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं। तो ये बड़ी खबर थी जिसको हमने कल भी इस पर एक वीडियो किया था कि क्या वापसी होगी आकाश आनंद की, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में जब उनको हटाया गया उसके बाद क्या वो वापस आएंगे। 23 जून को क्या कुछ होगा लखनऊ में, क्या कुछ होगा उस बैठक में। तो आज सारे रहस्यों पर से, सारे इंतजार से पर्दा उठ गया है। 23 जून की बैठक वास्तव में बड़ी बैठक साबित हुई बसपा के लिए और आकाश आनंद के लिए कि इसमें सरप्राइज जैसा मुझे लगता है कुछ नहीं था। ये कहीं ना कहीं होना था, बस समय का इंतजार था कि कब होना है, क्योंकि नतीजे उतने क्या मतलब नतीजे तो अनुकूल आए ही नहीं, सारे नतीजे प्रतिकूल रहे। और अब बाय इलेक्शन होना है 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में। तो इसमें आकाश आनंद की क्या भूमिका रहेगी, आकाश आनंद किस तरीके से एक बार फिर से दहाड़ते हुए सुनाई देंगे, सरकार को घेरते हुए, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को घेरते हुए दिखाई देंगे, सुनाई देंगे। तो ये सब कुछ आप देखेंगे। आकाश आनंद को पूरी जिम्मेदारी मिल चुकी है और आकाश आनंद एक बार फिर से तैयार है खुद को पूरा मोर्चे को संभालने के लिए कि बसपा की जो जिम्मेदारी है और बड़ी जिम्मेदारी है आकाश आनंद के कंधों पर आन पड़ी है। और इसमें मुझे लगता है कि जिस तरीके से सहयोग की अपेक्षा सबसे की गई है, जितने भी बसपा के पदाधिकारी हैं वो शायद उस तरीके से अब अपने आप को तैयार करेंगे और आगे की नीति भी जो होगी सब कुछ वो आकाश आनंद ही तय करेंगे कि क्या कुछ होगा। मार्गदर्शन, निर्देशन हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती का रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये बड़ी खबर थी, लखनऊ से निकल के सामने आई। आकाश आनंद मीटिंग में भी पहुंचे और आकाश आनंद वापसी कर चुके हैं सारी जिम्मेदारियों के साथ। उनको से जो कुछ भी लिया गया था वो सब कुछ उनको ससम्मान वापस कर दिया गया है और मैच्योर भी बताया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने कि पूरी मैच्योरिटी के साथ वो अब काम करेंगे। तो आगे जो कुछ भी होगा, जैसे भी होगा, वो भी अपने दर्शकों के साथ हम शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।